हेलो दोस्तों पॉडकास्ट सुनने में तो मज़ा आ ही रहा है आपको, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप भी हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बन सकते हो तो आप भी अपने मज़ेदार और इंटरेस्टिंग किस्से सुनाकर हज़ारों का इनाम जीत सकते हो, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं बैक बेंचर्स टॉक बाय रियल हिट, एक ऐसा शो जिसमें आप अपने इंटरेस्टिंग किस्से कहानियाँ शेयर करके हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बन सकते हो। कैसे, वो जानने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी होगी। एंड में हमने समझाए हैं हमारे शो से जुड़ने के कुछ रूल्स, तो अभी इस पॉडकास्ट को एंजॉय करो और लास्ट तक वीडियो देखना। उन्होंने मेरे को है ना बताया कि 51 दिन तक ना तेरे को ये सारी चीजें करनी है। ऐसा भी हो सकता है कि तेरे को कोई चीज ना रोकने की कोशिश करे। 20वें 21वें दिन ना मैं बैठा हुआ हूँ और मेरे इधर से आवाज आती है। मेरे को बताया गया था पहले ही कि भाई ऐसी कुछ चीजें आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, लेकिन आप आंख मत खोलना या फिर कुछ भी ऐसा। लेकिन भाई वो नेचुरल था। मैंने एकदम से आंख खुली और मैं लेटा हुआ हूँ, सो रहा हूँ। भाई मेरे को साफ साफ फील हो रहा है मेरी चद्दर कोई ऐसे दबा रहा है, और भाई मैं कोने में देखता हूँ शीशे में, एकदम से डार्क शैडो, एक काली परछाई कोई मुझे यूं देख रही है। अब ऐसे पता नहीं ऑन कैमरा बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। भाई उसने क्या करा, एक बच्चा किडनैप कर लिया। बच्चा खेल रहा था, कह रहे अब जाके इसकी गर्दन काट दे। अच्छा, इस बात को करीब 15-20 साल हो गए होंगे, लेकिन वो बच्चा कहते हैं आज भी उसके कंधे पे बैठ रहा था और उससे पूछता रहता है बार बार कि तूने मुझे मारा क्यों। हाँ तो भाई स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। और ये पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा ना इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज बातें होंगी बहुत ही ज़्यादा डरावनी, क्योंकि आज हमने बुलाया है दीपक वर्मा भाई को। भाई स्वागत है आपका। भाई थैंक यू सो मच। दीप भाई आते रहा करो यार, आप बहुत दिन में आते हो यार। आपकी डिमांड इतनी तेजी से आती है कि आपके साथ हम 1 महीने तक भी एपिसोड करें ना तो भी कम पड़ जाए। अभी आप गए थे, हाँ। जाने से 5-6 दिन पहले ही मिले, आने के फिर 5-6 दिन बाद मिले। भाई ये होना चाहिए, महीने में 1 दिन आपका चक्कर लगी रहा है। भाई हमारे जितने भी चैनल है सब पे ये कमेंट आते हैं कि भाई दीपक वर्मा भाई कब आएंगे, दीपक वर्मा भाई को बुलाओ। भाई गए कहाँ दीपक वर्मा भाई? यही है। हमारी जनता है खास प्यार करती है आपसे, और जो हम कंटेंट उनके लिए प्रोड्यूस करते हैं, जो आप लेकर आते हैं उससे बहुत प्यार करती है। और हमें इसी बात से अपनी जनता से बहुत प्यार करते हैं हम, तो उनके लिए हम ये कंटेंट सर्व करते रहेंगे। बिल्कुल भाई, इसी आप ही के लिए ये लगा लो, थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। और खासकर मैं अभी कुछ ऐसे हादसे हुए मेरे साथ अभी आने वाले टाइम पे, मैंने कहा अपने चैनल पे भी नहीं बताऊंगा भाई। अरे भाई साहब ये है कुछ भाइयों के साथ ही जाके शेयर करेंगे। और भाई इतना ज़्यादा सीरियस और इतनी ज़्यादा अजीब अजीब चीज़ें हुई है ना, बड़ी है ना भाई, अजीब जर्नी रही है। जैसे कि एक नॉन बिलीवर से फिर बिलीव करना घोस्ट पे, कुछ एकदम से दिखना या फिर कुछ फील हो जाना, उसके बाद एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में घुसना, उसके बाद तंत्र में। भाई तंत्र में कैसे आ गए आप? अभी फिलहाल भाई कुछ ऐसा हुआ, अभी है ना काफ़ी ज़्यादा मैं तांत्रिकों के साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ। हाँ। आपका पता नहीं इंटरेस्ट बना होगा नहीं बना होगा, कभी तंत्र में बना, कभी जानने का, जैसे आपने भी तांत्रिकों के साथ पॉडकास्ट करे हैं। हमको ऑफ कोर्स मजा तो बहुत आता है सुनने में कि वो विद्या क्या चीज़ है, कैसे उसको तुम कैसे सिद्ध कर सकते हो, साधना कैसे कर सकते हो, क्या चीज़ होती भी है नहीं होती। तो भाई मेरे अंदर ना क्यूरियोसिटी रहती है हमेशा ही कि जो ये बोल रहे हैं फिर ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है भी नहीं करती है, तभी मज़ा आता है उस चीज़ को आगे बढ़ाने में या फिर उस चीज़ के साथ और ज़्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट करने में। सही बात है। तो भाई एक है ना, मेरे को एक बंदे, उनका नाम नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि उन्होंने तो साफ साफ, मैंने उनको मतलब काफ़ी चीज़ें ऑफर करी पॉडकास्ट पे आने के लिए, लेकिन वो आए नहीं। अब मैं बताता हूँ, जो बहुत कम ऐसे बंदे हैं जिनके पास रियल सिद्धियाँ है ना, वो लोगों के सामने आके ऐसे बताते हैं। वो ऐसे ही रहेंगे नॉर्मल कपड़े पहन के, ना वो कुछ करेंगे ना कुछ, और वो ऐसी ऐसी सिद्धियाँ प्राप्त कर रखी है बंदों ने, आप सोच नहीं सकते। आपने एक मूवी देखी है क्रिश? हाँ। जब मूवी स्टार्ट होती है तो पता लगता है कि रोहित को काफ़ी साल तक उसने किडनैप करा हुआ था एक आदमी ने, और वो उसकी शक्तियों को गलत इस्तेमाल कर रहा था। यही है फैक्ट। इसलिए भाई जो रियल में जो साधनाएं करके बैठे हैं ना, वो किसी को नहीं पता होने देते कि मेरे पास क्या शक्तियाँ क्या सिद्धियाँ, वरना तो कोई भी उठा के उनको कुछ भी करा सकता है। यही मेरे को रीज़न दिया उस बंदे ने कि भाई मैं ऐसे सामने नहीं आऊँगा। तो मैंने मतलब मेरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट बना। मैंने कहा यार गुरुजी मेरे को बताओ, मैं किसी चीज़ एक कोई शक्ति की ना सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूँ। तो भाई उन्होंने मेरे से है ना कुछ फॉर्मेलिटीज़ करी। पहले तो वो मना ही करते रहे काफ़ी टाइम तक, फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा दिखाया उनको कि मैं सीरियस। कह रहे अगर देख ले, अगर तूने ढंग से नहीं करी तो इसी से मेरे पे भी बैकफायर हो सकती हैं। तो मैंने उनको सारा बताया। अब उन्होंने क्या करते हैं ना, ये आपको पूरी इनको कुंडली भेजनी पड़ती है, अपनी जन्म स्थान तिथि, उसके हिसाब से ही आप कोई एक सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके मन से आपने जो चाहा वो आप सिद्धि प्राप्त कर सकोगे। अच्छा। मैंने भाई उनको सारी फॉर्मेलिटीज़ भेजी। अब उन्होंने मेरे को है ना काफ़ी दिन बाद, 20-25 दिन बाद, ये हमारे टूर से है ना पहले की बातें हैं, ठीक है,
अब मैंने काफ़ी ज़्यादा उनको भेजी तो उन्होंने मेरे को 2 मैसेज करे हुए हैं, मैं आपको ये सारे स्क्रीनशॉट्स दे दूंगा, बस उनका नाम मत चलाना भाई, ठीक है। और उनका यूट्यूब पे चैनल भी था, उन्होंने कभी फेस नहीं दिखाया, सिर्फ सिद्धियाँ ना लिखी हुई आती हैं और व्यूज़ तो मतलब 200-300 ही आते हैं, कुछ ऐसा वो है नहीं, क्योंकि बंदों को ड्रामा पसंद है, बंदों को ये चीज़ें पसंद है, इसलिए। तो उन्होंने मेरे को मैसेज करा हुआ है कि भाई आपकी कुंडली, आपकी जो राशि है, आप इसके हिसाब से धन लक्ष्मी अक्षिणी या फिर किसी अप्सरा को आप सिद्ध कर सकते हो। तो भाई मैंने थोड़ा सा इनके बारे में रिसर्च किया कि क्या है क्या नहीं है। अप्सरा तो क्या है, अप्सरा आपको है ना, मतलब वो थोड़ा सा अलग डायरेक्शन है आपकी लाइफ में, है ना, बस कुछ मिलेगा नहीं उससे। अप्सरा का आप ऐसे यूज़ कर सकते हो अपनी लाइफ में, मतलब एक खिलौना है वो सिद्धि के अंदर। जैसे कि कोई आया सामने से, जितने भी ये एंटिटीज़ होते हैं इनकी बात बता रहा हूँ मैं, जैसे भी कोई आया तो आपके पास अगर अप्सरा है ना, तो वो आपको ये बता देगी कि भाई ये भी इस गाड़ी में आया है और ये खा के आया है, ये खा के आया है, तो आप उसको ये बताओगे तो आप मतलब पावरफुल एक दिखने के लिए ना, वाह ये बंदे को क्या पता है यार, बस इतना ही। अगले बंदे का पता चल जाएगा, आपको बता देगी वो कि क्या सिस्टम। हाँ, सारा बता देगी। तो वो इसीलिए है कि बस भाई अपने आप को थोड़ा सा वो दिखाने के लिए कि भाई मेरे को देखो सारी चीज़ें पता, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, फ्यूचर कुछ नहीं, कोई एंटिटी फ्यूचर नहीं बता सकती। मैं बहुत डीप में चला गया भाई तंत्र में, ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा ना आपको तंत्र की आज। तो कोई भी जो एंटिटी है ना, वो तंत्र में ये नहीं बता सकती आपको फ्यूचर, वो सिर्फ एक खिलौने की तरह यूज़ कर सकते हो आप उनका, कि थोड़ा सा अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए, भाई इसके मन में क्या चल रहा है, इसके अंदर क्या चल रहा है, ये बता दूंगा मैं, ये कर दूंगा। तो भाई मैंने चुनी, मन की बातें बता सकती है वो अप्सरा। हाँ ठीक, मन की बातें तो आप भाई कि ये तेरे को धोखा देना चाह रहा है, आराम ये से तेरा दोस्त है। उसका भी बताऊंगा मैं कि वो नॉर्मल बंदे कैसे, अभी उसके बारे में बात करेंगे बड़ा। तो मैंने भाई चुनी धन लक्ष्मी अक्षिणी, मैंने कहा ये करते हैं। अब क्या है ना, ये एक ऐसी एंटिटी है कि आपकी लाइफ में ना धन नहीं रुकेगा उसको सिद्ध करने के बाद। होगा क्या, ग्रह नक्षत्र ऐसे बनते चले जाएंगे कि आपकी लाइफ में जो पॉसिबिलिटीज़ है ना पैसे आने की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अब जैसे कि मैं आपसे मिला, आपने मेरा काम चल रहा है कॉर्बेट में, आपने मेरे को बताया यार दीपक वहाँ पे ना तो अपना डीएम है या फिर कोई ये सीएम है, मेरे जानकार है, ये सब मैं तेरी और ये चीज़ें सस्ती करा दूंगा, इसमें डील करा दूंगा ऐसे। तो वो एक संजोग बनते चले जाते हैं, पैसे आते चले मतलब ऐसा कुछ मैजिक नहीं हो जाएगा आपके, ऐसा कुछ नहीं है कि आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि सुबह उठे तक के नीचे हाथ हमारे 10,000 आ रहा है भाई चला। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। काम करने जा रहे तो वो बन जाएगा। हाँ, ये काम करोगे तो आप ये होता चला जाएगा। जैसे कि अभी भाई हम ये शूट कर रहे हैं, 10 मिलियन पहुंच जाए, 20 मिलियन पहुंच जाए, वो काम बनेगा। डिपेंड है। हाँ। ठीक है। तो मैंने कहा भाई ये करते हैं। तो उसने मेरे को पूरी विधियां बताई और मेरे को बोला कि भाई मैं ना एक माला जप के दूंगा। ये माला जप के देते हैं आपको, वो माला ही है सारी पावर, मंत्र, वाइब्रेशंस, इसके बारे में बात करेंगे बहुत डीप है। तो उन्होंने माला जप के दी और बंदे ने मात्र मेरे से 1100 रुपये लिए भाई। मुझे लगा पता नहीं अभी बोलेगा 1 लाख 11 लाख, यहीं से पता लग जाता है। बंदे ने 21 दिन माला जपी है और 1100 रुपये लिए मेरे से, और वो देने होते हैं, वो दक्षिणा है। आप फ्री में किसी की टाइम या फिर किसी की एनर्जी नहीं ले सकते, वो वेस्ट है। तो 1100 रुपये भाई मैंने उनको दे दिए। अब वो फ़ोन पे ज़्यादा मेरे से बातें करते नहीं थे, फ़ोन पे उनका एक शिष्य बातें करता था मेरे से हमेशा, ठीक है। और वो मेरे को बड़े बड़े मैसेजेस मेल्स में सारी चीज़ें शुद्ध हिंदी में लिख के भेज रहा है। अब मैंने देखा भाई, उन्होंने मेरे को है ना बताया कि 51 दिन तक ना तेरे को ये सारी चीज़ें करनी है। वो चीज़ें बता सकते हो आप क्या क्या करना था? भाई वो यही था कि मेरे को एक टाइम पे साधना में बैठना था, उस माला का एक टाइम तक जाप करना था, पूरी माला कंप्लीट पूरी माला का। ठीक है। एक मंत्र दिया था आपको? एक मंत्र दिया था, वो मंत्र सिद्ध होता है, वो गुरु ही दे सकता है, बिना गुरु के मंत्र आप सिद्ध नहीं करवा सकते। और वो दिन में एक बार करना है या 3 टाइम या 4 टाइम? एक टाइम सुबह। हाँ। तो भाई अब उन्होंने मेरे को बोला कि ऐसा भी हो सकता है कि तेरे को कोई चीज़ ना रोकने की कोशिश करे, लेकिन है ना ध्यान, फोकस। सबसे पहली बात तो है ना भाई, कई दिन तक ना शुरू के 10-11 दिन थॉट्स पे कंट्रोल नहीं हुआ, और होगा भी नहीं। ये जो नया बंदा एकदम से मेडिटेशन थोड़ी कर सकता है, सिद्धियां थोड़ी कर सकता है। शून्य करना होता दिमाग को, थॉट फ्री, वो तो हो ही नहीं सकता।
अभी भी हम आपस में बातें कर रहे हैं, दिमाग में भी 100 चीज़ें चल रही हैं। तो भाई मेरे को बड़ी दिक्कत आई, कुछ ना कुछ गलत थॉट आए, कुछ उल्टी सीधी चीज़ें, उल्टी सीधी। कुछ अंदाज़ा लगाया आपने? मैंने कहा यार ये तो सारा काम बन नहीं रहा। भाई बंदे ने ना मेरे को थॉट शून्य करने के लिए बोला कि तू विज्ञान भैरव तंत्र पढ़। अब भाई विज्ञान भैरव तंत्र, भाई तंत्र का सबसे बड़ा कोई अगर मतलब प्रमाण है ना इस दुनिया में, तो वो विज्ञान भैरव तंत्र है। इसके बारे में भी हम थोड़ी देर में बात करेंगे डीप में। बस अभी इतना बता देता हूं, विज्ञान भैरव तंत्र की शुरुआत कहां से हुई। एक दिन पार्वती है ना शिव से पूछती है कि तुम हो कौन। तो शिव ने बताया कि शिव है क्या, शून्य। तंत्र, मेडिटेशन, ध्यान, मतलब हमेशा आंख बंद करके बैठे रहते हो, क्या है सच्चाई, क्या है। तो भगवान ने 112 विधियां बताई। भगवान ने डायरेक्ट आंसर नहीं दिया कि मैं कौन हूं, क्या हूं। भगवान ने 112 विधियां बताई, जिसके अंदर से कुछ ऐसी टेक्निक्स थी ना जिससे आप अपने आप को शून्य कर सकते हो। और अगर भाई ये चीज़ें सबको पता लगेगी ना, सबकी लाइफ चेंज हो जाएगी। विज्ञान भैरव तंत्र उसका नाम दिया गया। बुक्स आजकल तो ये बुक के नॉर्मल आती है, मैंने भाई वो पढ़ी चीज़ें। तो आप कैसे थोड़ा सा शून्य कर सकते हो, उसने मेरी काफ़ी हेल्प करी। और भाई इतनी चीज़ें सॉल्व हुई ना लाइफ की, आप सोच नहीं सकते। कुछ एक टेक्निक अगर आप बता सकते हो शून्य करने के लिए, आपने कौन सी अपनाई? तंत्र सेक्स। अरे ये क्या होता है? करेंगे भी भाई इस बारे में, थोड़ी सी आगे बात करेंगे कि ये टेक्निक, ये आपको थॉट फ्री करने की टेक्निक है। बिल्कुल। ओके। अभी बहुत बंदों को लग रहा होगा सेक्स थॉट फ्री कैसे कर सकता है लोगों को, लेकिन ये लिखा हुआ है, ऑन रिकॉर्ड है विज्ञान भैरव तंत्र में। 112 में से 3 विधियां शिव ने पार्वती को बताई सेक्स की टेक्निक, मेडिटेशन में जाने की। भाई ये तो पहली बार सुन रहे हैं हम भी अपने पॉडकास्ट में। मैंने भी या फिर पहली बार कहीं सुन- पर भी ना कभी पढ़ा ना किसी के कहीं सुना, मतलब ये फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। तंत्र सेक्स तो एक दूसरे से लिंक भी नहीं होते, ये वर्ड्स इन इटसेल्फ ये बिल्कुल होते हैं भाई, आप गूगल करो अभी, बहुत सारी चीज़ें अभी आपको निकल के आएंगी। जैसे कि आप शॉक्ड हुए, ऐसे आज बहुत सारे बंदे शॉक्ड होंगे, क्योंकि तंत्र सेक्स को ना बहुत ज़्यादा ना बहुत मिसकंसेप्शन है। बहुत ज़्यादा अलग अलग बंदों ने ना अलग अलग धारणाएं बनाई हुई हैं, गलत, लस्ट, ये वो आज हम क्लियर करेंगे इसमें। क्योंकि तंत्र के थ्रू है ना आप बहुत चीज़ें अपनी लाइफ की बैलेंस कर सकते हो, बहुत चीज़ें देख सकते हो, जो आप मतलब थॉट्स अपनी है ना बहुत ज़्यादा उसको बहुत बड़ा कर सकते हो। तो भाई अब मैंने थोड़ा बहुत सीखा कि कैसे हम शांत कर लें दिमाग को, शून्य कर लें थोड़ा बहुत। और भाई मेरे साथ ना अलग अलग चीज़ें होने लगी। अब मैं एक दिन बैठा, 21-22वें दिन की बात है, 51 दिन की सारी ये विधि थी कि आप 51 दिन बैठोगे तो आपको 51वां दिन था, उस दिन मेरे को हवन करना था। और उसी दिन सारी गलती हुई, मैं चैट्स में दिखाऊंगा आपको। तो अब मैं बैठा 20वें 21वें दिन ना, मैं बैठा हुआ हूँ और मेरे इधर से आवाज़ आती है, प्स। मेरे को बताया गया था पहले ही कि भाई ऐसी कुछ चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, लेकिन आप आंख मत खोलना या फिर कुछ भी ऐसा। लेकिन भाई वो नेचुरल था, मैंने एकदम से आंख खुली और मैंने कहा पीछे कोई नहीं, साइड में तो कोई था ही नहीं, कमरे में मैं अकेला ही था। मैंने फिर आंख बंद करी भाई, फिर आवाज़ आई इधर से एकदम से ही। मैंने कहा भाई लफड़ा है कोई। और एकदम से ही ना यहाँ से फूंक मारने को ही स्टार्ट हुआ। फिर उसने यहाँ पर फूंक मारी, फिर आंखों पे, और मेरे को फील हो रही है प्रॉपर। और भाई एकदम से ना इरेक्शन शुरू हो गई, यानी अपने आप ही मेरे को फील हो रहा है। मतलब आप कुछ सोच ही नहीं रहे ऐसे चीज़ों के बारे में, और इरेक्ट होना शुरू हो गया। और भाई वो मेरे को मैं देख रहा हूँ ये क्या हो रहा है। और भाई एकदम से ऐसा लगा कि आपके पास कोई है, इतनी पास, कुछ अलग ही फील होने लग गया। और भाई उसके बाद ना वो रोज होना शुरू हो गया, रोज साधना में रोज। भाई 10-12 दिन हो गए। अब क्या थे, मैंने गुरुजी से कोई बात करूं ना, तो अब पता नहीं उनका पैटर्न क्या था, उनके रिप्लाई में एक हफ्ता लग जाता था। अच्छा, जैसे मैं उनको कोई चीज़ मेल कर रहा हूँ कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है गुरुजी, ये प्रॉब्लम हो रही है, वो हफ्ता भर लग जाता है। वो हफ्ते भर मेरे साथ वो चीज़ें होती चली गई, और भाई मैं बिल्कुल भी बैठ ही ना पाऊँ। अब आपके साथ सोचो ना हो जाए। अब भाई
हफ्ता 10 दिन हो गए ये चीज़ें होते हुए। मैंने कहा भाई ये एक अलग चीज़ें हो रही हैं, और मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे मेन इसका 51 दिन तक आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना है, तो मेन पर्पस किसी का था कि ब्रह्मचार्य का पालन ना हो पाए, ठीक है। और वैसे भी नॉनवेज तो मैं काफ़ी टाइम से छोड़ ही चुका हूँ, और ये भी रूल था इसमें कि आप ये सब चीज़ों का सेवन नहीं कर सकते। अब भाई एक दिन मैं लेटा सो रहा, और फिर से वही फूंक, अब ये बैठे हुए नहीं, लेटे हुए बेड पे, मैं लेटा हुआ हूँ, सो रहा हूँ भाई, मेरे को साफ साफ फील हो रहा है मेरी चद्दर कोई ऐसे दबा रहा है। और एक होता ना जैसे स्लीप पैरालिसिस, कि मेरे को सब पता है लेकिन मैं उठ नहीं पा रहा, और भाई मेरे को फील हो रहा है मतलब, और एकदम से ना मेरे को थोड़ी देर बाद वही दोबारा फूंक और फिर से इरेक्शन शुरू। और भाई मैं कोने में देखता हूँ शीशे में, एकदम से डार्क शेडो, एक काली परछाई कोई मुझे यूँ देख रही है। भाई मैं खड़ा हुआ, एकदम से कमरे की सारी लाइटें ऑन करी मैंने कहा भाई ये, उस दिन 51वां दिन था, और मैंने सोचा भाई, क्योंकि वो चीज़ है ना घर में आके आपको डिस्टर्ब कर रही है और ये सब कर रही है, तो मैंने कहा मेरे परिवार पे या फिर इस, और घर वालों को तो पता भी नहीं, घर वालों को तो लग रहा है मैं लौंडा कैसे पूजा पाठ में आ गया, अरे नॉर्मल, उनको थोड़ी पता है मैं कि तांत्रिक सिद्धियाँ कर रहा हूँ। अब मैंने किसी को बताया नहीं, मेरे घर वालों को, वो चीज़ मैंने उस दिन बंद कर दी। अब मैंने मेरी उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं, तेरी सिद्धियाँ हो पाई हो ना हो पाई हो, लेकिन तू एक हवन करवा दे जिससे कि वो एनर्जी जो भी थी चली जाए, वो चली जाए। अब भाई उन्होंने मेरे को कई सारी विधियाँ बताई, देखना उसमें आप लिखी हुई है कि कमल गट्टे हैं, इसको पूरा छील के और गाय का देसी घी लेके ये सब तेरे को करके और इसका हवन करना है। भाई मैंने हवन करा, आप सोच नहीं सकते, हवन करवाया और सोच नहीं सकते कि कमरे के अंदर ना एकदम से इतना धुआं हो गया हवन का, इतना ज़्यादा धुआं हो गया कि एक बंदा भी वहाँ बैठ नहीं पाया। मतलब वो हवन भी सक्सेस नहीं हो पाया अगर देखा जाए तो। फिर उन्होंने मेरे को एक और बताई कि अब तू 101 कन्याओं को जाके भोज करवा दे, तो वो करवाया हमने। उसके बाद से मेरे पास अब तक वो चीज़ें नहीं हुई है मेरे साथ, लेकिन वो चीज़ें कंटिन्यू होती गई कई दिन तक, जब तक आपने सोल्यूशन नहीं करा। हाँ, पर 51 दिन तक आपने किया था ये? 51 दिन तक मैंने पूरा किया। मतलब आप चाहते, मतलब अब मेरी 22वें 23वें 24वें दिन तो वो वैसे ही टूट गई ना भाई सिद्धियाँ। अच्छा, अब आप बैठ ही नहीं पाए, एकदम से आँख खुल जा रही है, डर रहा हूँ मैं। आपको हमेशा फील होगा प्रेजेंस की, है यार कोई आसपास तो है वैसे की आँख, तो वैसे ही वो है। लेकिन भाई उस दिन से मेरे को ये ट्रस्ट हो गया कि कोई तो एनर्जीज है, तंत्र एग्जिस्ट करता है। तांत्रिकों से मिला भाई मैं, ऐसे ऐसे क्या बताऊं, एक तांत्रिक मैंने देखा भाई जो पागल हो रखा है। पागल कैसे? उसने एक सिद्धि प्राप्त करी थी भाई, जिसको बोलते हैं ना एंटिटी, कच्चे कलवे, सुना होगा आपने, छोटे बच्चों की जो छोटे हार्ट, बच्चों की, हाँ। तो उसने वो अब ऐसे पता नहीं ऑन कैमरा बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, भाई उसने क्या करा, एक बच्चा किडनैप कर लिया, अच्छा, छोटा सा, अपने गुरु के कहने पे। अब क्या था ना, वो बंदा था, वो अपने गुरु से रोज बोले कि भाई मेरे को सिद्धियाँ प्राप्त करा दो, मेरे को ये करा दो, वो करा दो। उसका गुरु पहले तो, लेकिन भाई वो एक दिन है ना, उसका गुरु ने मेरे को पूरी चीज़ें बताई, जो इनके पास आते थे, जिनसे मेरी बात होती थी कि मेरे को ये दे दो, वो कह रहे कि भाई सिद्धियों से बंदे पागल हो जाते हैं, मतलब इनको संभालने के लिए कि आपकी ऑरा और एनर्जी बहुत हाई चाहिए, वरना तो आप पागल हो सकते हो। अब भाई एक बंदा था उनके पास, उन्होंने मेरे को पूरी स्टोरी बताई कि ऐसा ऐसा हो रखा है, वो रोज़ पीछे पड़ जाए इनके। वो एक दिन आया भाई चक्कू वक्कू लेके, आप मेरे को सिद्धियाँ प्राप्त करा रहे हो, मैं अपने यहीं पे कर दूँ अपना। तो उसने कहा तू एक काम कर, एक बच्चा ले ले और उसको 2 साल पहले पाल पोस, उसको अच्छे से रख। अब भाई उसने एक बच्चा किडनैप कर लिया बंदे ने गाँव से, उसको पाला पोसा, 2 साल तक उसकी हर एक चीज़ जो वो मांगता था, हर एक ख्वाहिश, हर एक जो खाना चाहिए वो सारी पूरी करता रहा, खुश रखा मतलब उसको। अब 2 साल बीत गए, 2 साल बाद वो दोबारा वहीं पहुंचा कि गुरुजी आज, उस गुरुजी ने एक डेट बताई उसको, भाई एक काम कर, तू ऐसे ऐसे उस रात को अमावस्या की आइयो और बच्चे को साथ लेके आइयो, शमशान साधना करनी है, ऐसे ऐसे वहाँ पे बैठ के तेरी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। वो लेके आ गया भाई। अब ट्रस्ट नहीं करोगे भाई आप, उसके गुरु ने बोला
बैठ जाए यहाँ पे, पहले उसकी साधना करवाई, बच्चा खेल रहा था, कह रहे अब जाके इसकी गर्दन काट दे। अच्छा, क्योंकि इसमें मरे हुए बच्चे का दिल लेना होता है इसको करने के लिए। नहीं, वही बच्चा उसकी साधना पूरी करता जो भी उसको चाहिए था, कच्चे कलवे की एंटिटी। ये तो एक बलि की तरह ही हो गया कि जैसे बलि दी जाती है। उसने उसकी बलि दे दी तभी के तभी। और भाई इस बात को करीब 15-20 साल हो गए होंगे, लेकिन वो बच्चा कहते हैं आज भी उसके कंधे पे बैठ रहा था और उससे पूछता रहता है बार बार, वो उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करता है। वो यही कहते रहे कि वो तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करेगा, लेकिन उसके ऊपर वो यही बैठ के अभी तक बोलता रहता है कि तूने मुझे मारा क्यों। उस बंदे के कान से खून, अब वो बंदा मतलब पागल हो गया। ये पीछे छुड़ाना चाहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू जा, इसको हटा दो। लेकिन भाई हटती नहीं क्या ऐसे ये चीजें ये कई पीढ़ियों तक रहेगी। अब उसके अगर वो खत्म हो जाता है तो उसके किसी परिवार पे बड़ी सिद्धियां, भाई इंसानों के बस की थोड़ी है सिद्धियां। आप तंत्र के बारे में पढ़ोगे ना, अलग चीजें हैं भाई। और जिस एंटिटी को आप सिद्ध कर रहे थे तो आपके गुरुजी ने ये भी बताया था कि भाई बदले में तुझे ये देना होगा इस एंटिटी को, क्या भोग मांगती है, क्या काम करती है, तो ये बदले में ये लेगी। ये धनलक्ष्मी ये वो काफ़ी सारी जो कर्ण पिशाचनी है ये है, वो याक्षिणी होती हैं, लेकिन ये आपको हार्म नहीं करेगी। अच्छा, हाँ, पर बदले में कुछ नहीं मांगती। बदले में कुछ नहीं था। तभी मैंने भाई सेफ ऑप्शन चुना, तभी मैंने इसके बारे में पहले पढ़ा, देखा क्या है सीन, तब जाके धनलक्ष्मी याक्षिणी को मैंने कहा भाई ये करते हैं। लेकिन भाई मैं बट अगर जैसे आपकी सक्सेसफुल नहीं हुई और अभी तक आपकी हेल्थ में या बिजनेस में किसी में नुकसान देखा है आपने? भाई हेल्थ वेल्थ में तो कोई नुकसान नहीं है, थोड़ा सा ना आप मेंटली थोड़ा सा दबे दबे फील करते हो थोड़े दिन तक, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा मैं मतलब मेरा ना रुझान ही हट गया दोबारा कि यार ये है ना गलत चीज़ों के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओ, वही सबसे सही है और वही साधना सबसे अच्छी है, अपना पूजा पाठ, उससे आपकी लाइफ में ना मतलब ये चीज़ें है ना भाई आपको कंप्रेस कर देंगी गलत लेवल पे। भाई आप तंत्र सेक्स के बारे में बात बता रहे थे कुछ, तो मैं चाहता हूँ आप थोड़ा बताओ उसके बारे में कि क्या है क्या वो। भाई तंत्र सेक्स क्या है ना, सेक्स में आपको कम मज़ा आता है बताओ, क्लाइमैक्स पे। क्यों? क्योंकि क्लाइमैक्स पे तो तुम एकदम पीक पे होते हो। क्या होता है उस टाइम दिमाग में? थॉट्स ही होते हैं वैसे। क्या थॉट्स होते हैं? आप बता, आपने ज़्यादा किया। कोई थॉट्स नहीं होते भाई, हाँ, उस टाइम यही कोई होता थॉट्स है। ही नहीं होते हैं। माइंड फ्री वही होता है शून्य, जिसमें आपको सबसे अच्छा लगता है। कोई कुछ सेकंड्स के लिए उस टाइम कोई थॉट्स नहीं है आपके दिमाग में, आप सिर्फ उस चीज को फील कर रहे हो। और ये टेक्निक है, अब मैं बताता हूं कैसे। स्पर्म के अंदर क्या है आपको पता है? लाइफ कोर्स, यानी कि एनर्जी। पहले चक्कर से लेकर 7वें चक्कर पे आप कोई एनर्जी उठा रहे हो ना, तो उसको मेडिटेशन बोलते हैं, शून्य ध्यान बोलते हैं, उसी को तंत्र बोलते हैं। हमारी बॉडी एक तंत्र है, यंत्र भी है तंत्र भी है, 5 तत्वों से बनी है। आप इसी से सारे यंत्र और तंत्र कर सकते हो। आपके अपने माइंड को शून्य करने का, यानी कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का एक ही तरीका है, 3 तरीके हैं जो मैंने बताया उसमें, कि 112 विधियों में से 3 विधियां जो है वो तंत्र सेक्स है, जिसको तांत्रिक सेक्स भी बोलते हैं। अब उसमें क्या है, अब जैसे आप सेक्स कर रहे हो, पीक पे हो, आप अपने ना आप जैसे हम यूरिन कर रहे हैं, हम यूरिन रोक सकते हैं ना, तो उसमें प्रोस्टोग्लैंड्स जो होते हैं हमारे, वो काम करते हैं। आप ऐसे ही स्पर्म्स को भी रोक सकते हो, ठीक है। और जब आप उस पीक पे हो और आप जब सोच रहे हो, तो आप है ना यहाँ पर आज्ञा चक्कर पर अपने फोकस करो, और जो वो कुछ सेकंड का हम जो फील और प्लेजर होता है ना, वो कई मिनटों में बदल जाता है, और आपका जो स्पर्म होगा वो बाहर इजैकुलेट नहीं होगा, और उससे आपका जो एनर्जी है वो ऊपर उड़ जाएगी। ये प्रॉपर टेक्निक लिखी हुई है विज्ञान भैरव तंत्र के अंदर। तंत्र सेक्स में सिर्फ यही चीजें नहीं है भाई, टेक्निक लोगों की जो लाइफ है ना, नॉर्मल लाइफ है, तंत्र सेक्स के अंदर बता रहा हूं मैं, तंत्र में नहीं। जो नॉर्मल लोंडो की जो लाइफ है ना भाई, ये अपनी टाइमिंग कैसे आप होल्ड कर सकते हो, वुमेन्स को मैनी टाइम्स आप कैसे करा सकते हो, बहुत सारी टेक्निक है भाई तंत्र सेक्स के अंदर, और ये प्रैक्टिकली है भाई, पॉसिबल है, प्रूव है। ऐसा नहीं है भाई, मैं मतलब हाँ, समझ रहे हो? समझ गए भाई, समझ गए बिल्कुल। कि कर ये मतलब ये प्रैक्टिकली
प्रूव है चीजें। पर मैं उनकी बात कर रहा था कि साधना वादना में नहीं जाना चाहिए कि एंटिटी सिद्ध कर ली। एंटिटी सिद्ध विद्ध करने के चक्कर में भाई पता है क्या, आप है ना जब इस चीज को डीपली जाके देखोगे ना, सोचोगे, तो आप सोचोगे कि कुछ खेल है ये। आपने कोई एंटिटी सिद्ध कर लो, चलो आप कोई भी एंटिटी सिद्ध कर लो, उससे आप एक खिलौने की तरह खेल खेल के आपको ऐसे थोड़ी है कि वो आपको फ्यूचर बता देगी आपको, या फिर कुछ ऐसा कुछ वो करा देगी। बस आप नॉर्मली मतलब जैसे कि एक मैजिशियन बन सकते हो एक अच्छे। धोखे वोके से बच जाओगे, ये हो जाएगा ज़्यादा से क्या क्या ज़्यादा, धोखे से? कि वो बता देती है अगला इंसान की नीयत कैसी है या क्या क्या चाहता है ये तेरे से। देखो मेरी बात सुनो, वो तो आप मन को शून्य करके वैसे भी पता लगा सकते हो। आप विज्ञान भैरव तंत्र पढ़ोगे ना, हाँ, तो क्या तंत्र के थ्रू आप दूसरे की मन की बात जान सकते हो। ये चीजें लिखी हुई है उसके अंदर। अच्छा, कैसे बताऊं? बताओ। अभी हम बातें कर रहे हैं आपस में, ABCD बोलना सारे, ए बी बोलो ना, सी डी ABCD ABCD अब आप भी बोल रहे हो मेरे को ABCD बोलो, ABCD अरे समझ में एक दूसरे की बात वो हो रही है ना, क्लैशेस। ऐसी जो हमारी मन के अंदर ना कुछ चले जा रहा है ना, एक दूसरे की क्लैशेस होते जा रहे हैं। अगर आपका मन शून्य है ना, तो आपके सामने वाले के मन को पढ़ सकते हो, ये तंत्र में लिखा हुआ है। अच्छा, कई सारे मैजिशियन नहीं देखे आपने कि ये लिख दो इस पे, हाँ जो माइंड रीडिंग करते हैं। ये सारा भाई तंत्र है। और उसके लिए करना वही पड़ेगा, शून्य करने के लिए। नहीं भाई ऐसा नहीं है, बॉस 112 तरीके हैं। 112 तरीके हैं भाई, उसमें से 3 तरीके में भाई का ध्यान जा रहा है। कोई आसान तरीका है जो तुम्हारे मन में बैठ यही गया। है आसान तो मेरे को यही है भाई। नहीं, जो बिना किसी दूसरे पर्सन को इन्वॉल्व करे हुए हो बहुत जाए। बहुत सारी हैं भाई चीजें। और आप मेडिटेशन में जा सकते हो, ध्यान में जा सकते हो, आप जैसे नॉर्मल मेडिटेशन होते हैं उसके थ्रू भी आप ये रिचुअल्स परफॉर्म कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको पार्टनर चाहिए ही चाहिए। अच्छा, अच्छा भाई, आप बता रहे थे कि आप भांगड़ भी होकर आए, जिसे कहा जाता है कि बहुत हॉन्टेड प्लेस है वो इंडिया में, मतलब मोस्ट हॉन्टेड प्लेस कहा जाता है उसे। तो कुछ करा आपने इस बार एक्सपीरियंस? भाई अभी मेरे पास है ना एक OTT की तरफ से एक वो आया था कि उनको कुछ है ना, एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को लेके एक प्रॉपर उनको एक सीरीज़ बनानी थी। तो पहले तो है ना मैंने सोचा, अब क्या है ना, भानगढ़ की परमिशन आपको यहाँ से लेनी पड़ती है। ये CP में एक इनका ऑफिस है, नाम भूल गया मैं, ESI क्या था वो, नाम भूल गया मैं, ASI वालों का, सॉरी, ASI का ऑफिस है। तो भाई हमने यहाँ पे गए तो इन्होंने तो परमिशन दी नहीं इधर। तो हमने सोचा ऐसे ही काम करेंगे, वहाँ चलेंगे, क्या है गाड़ गूड़ी तो है, 2-3 हज़ार रुपये देंगे उसे, बात करके आ जाएंगे। क्योंकि ये भाई एक बड़ा वो था, सेटअप वगैरह लगाना। हाँ। और इस तो मैंने कहा ठीक है यार, अपना अच्छे लेवल पे प्रमोट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, करते हैं इसको। अब मेरी बात हुई तो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई आप है ना बस ये मैनेज करा दो कि सारी चीज़ें वहाँ पर हम सेटअप करके शूट कर सकें, ये कर सकें, वो कर सकें। तो मैंने कहा ज़्यादा होगा कि वहाँ का जो लोकल थाना होगा वहाँ के SHO से भाई बात कर लेंगे, थोड़ी बहुत ले देंगे। यही बात थी। अब तो कैंसिल हो गया सारा, क्योंकि वो आप अभी शूट ही नहीं कर सकते वहाँ पे। अच्छा। हाँ, तो भाई हम चले गए रात को। अब क्या, मैंने सोचा अब ये हाईवे बना बढ़िया, मैंने कहा 3-4 घंटे में पहुँच जाएंगे हम, रात में निकले बढ़िया। मैंने सुबह सुबह वहाँ पहुँचेंगे बड़ा बढ़िया। अब भाई वहाँ पे गए हम, सारे गार्ड वार्ड भाई, मैंने कहा भाई कोई सेटिंग हो, कुछ हो, मैंने कहा पैसे ले लो थोड़े से, 5,000 15 जो भी लगे, काम हो जाए अपना। भाई कोई गाड़ी बात करके राजी नहीं। अब हमने क्या सोचा, चलो ये काम तो बन नहीं रहा, मैंने कहा एक काम करते हैं, सारा रात को अंदर रुक जाते हैं और अपनी एक वीडियो शूट कर लेंगे। बंदों की डिमांड भी आ रही है भाई, तो मैंने कहा एशिया नंबर 1 हॉन्टेड प्लेस, आज यही शूट करते हैं। हाँ। और भाई पहले तो हम होटल चले गए, दिन में चेक इन वेक इन करा होटल से। शाम को हम निकले 4-5 बजे, 7 बजे गेट बंद हो जाता है उसका, मेन जो बाहर का गेट है। अब मैं और बस राकेश, हम भाई पीछे एक पार्किंग है और उसके पीछे से गेट वो टूटा हुआ पूरा दीवार, वहाँ से हम घुसे जंगल अंदर भाई पहुँचे, कुंड के पास से निकल के, और हमने कहा अंदर बैठते हैं। अब क्या हुआ, एक गार्ड आया। अब गार्ड क्या करता है वहाँ पे ना, 6 बजे चक्कर मारना शुरू कर देता है, जो भी अंदर से बाहर बंदे होंगे उनको बाहर कर भगाने लगता है बाहर। हाँ। लेकिन वहाँ बहुत सारे बंदे फिर भी अंदर रुक जाते हैं, क्योंकि यार इतनी बड़ी जगह है, कोई भी कहीं भी बैठेगा ना छुप जाएगा आराम से। मैंने कहा चल भाई ऊपर की साइड चलते हैं, वो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई। अब वहाँ दिक्कत साड़ी क्या है ना, अगर आप वो क्या, आप गए हो भानगढ़ कभी? नहीं भाई, कभी नहीं गए। अब वो भानगढ़ क्या है ना, किला है ना, वो बिल्कुल ऊंचाई पे है, पहाड़ सी पे। वहाँ एक बल्ब भी जल गया ना, तो बाहर से सारा गाँव से दिखता कि भाई कुछ जल रहा है, कुछ जल रहा, वहाँ कोई है। अब यही गलती हमारे साथ हुई। अब भाई हम थोड़ा सा, मैंने कहा चल भाई लाइट वाइट निकाल ले कैमरे, करते हैं शूट। भाई कैमरा ऑन ही करा, इतने में ना भाई चिल्लाने की आवाज आई लड़कों के, 2-3 लड़के।
मैंने कहा ये आवाज़ कहाँ से आई साड़ी। बंदा आ रहा ऊपर से भागता हुआ सीढ़ियों पे से, लोकल बिल्कुल वहां के लड़के, करा भूत भूत भूत। मैंने कहाँ है भूत भाई, और वो थोड़ा कहते कहते भाग गया नीचे। मैंने कहा यार ये डरा रहे दिखे या फिर ऐसे ही मजे ले रहे दिखे। मेरे को तो यही दिमाग में आया कि भाई शरारत थी ये साड़ी, ऐसी मजे ले रहे हैं। हाँ करता हूँ, भाग गया। ऊपर पहुंचे हम भाई, मैं ऊपर चलते हैं यार। ऊपर जाके देखा भाई एक बंदा है ना ऐसे बैठा साड़ा उखड़ू, अच्छा, और भाई वो ऐसे बैठा हुआ सुन्न बिल्कुल साड़ा, जैसे पागल नहीं बैठ रहे थे। मैं सोचा इसने कोई नशे वशे कर रखे हैं, क्या कर रखे हैं। मैंने कहा भाई यहाँ तो अभी वो नीचे भागते गए हैं, यूँ देखे मुझे, मैं साड़ा इसकी गुद्दी पे दूँ क्या, 3-4 बार मैंने बोल दिया उसे हिला के। मैंने कहा भाई कुछ बोले ही ना, और खड़ा हुआ नीचे चला गया। मैंने कहा साड़ा क्या इसके दिमाग में कमी थी, क्या थी भाई। अब भाई मैं और ये मैं प्रॉपर शूट कर रहे हैं वहाँ पे, एक ना वहाँ पे ना एक मतलब दीवार है और उसका रिफ्लेक्शन है ना मतलब ऐसे आता है पानी के अंदर, और बीच में खिड़की है, और पानी के अंदर देखे तो ऐसा लगे भाई कि खिड़की में कोई खड़ा है, और सामने देखे तो कुछ नहीं। मैंने सोचा लाइट का कोई रिफ्लेक्शन बन रहा होगा ये। तभी भाई उसके अंदर से, खिड़की के अंदर से एकदम से भागती हुई काली बिल्ली आई और कूद के हमारे पास, बिल्कुल डार्क बिल्ली, और उसकी आंखें बिल्कुल येलो भाई। जैसी भाई वो ना मतलब टेम्परेचर में एकदम से फ्लक्चुएट हो गया टेम्परेचर। हमने मशीन निकाली, मैंने कहा भाई एक बार देखते हैं टेम्परेचर कितना, टेम्परेचर में फ़र्क 10-15 का डिग्री का ड्रॉप हो गया। हाँ, और बाहर से ना टॉर्च मार के बंदे आने लगे। उन्होंने देख लिया कि ऊपर को ये शूट वूट कर रहे हैं। तो वो गार्ड वार्ड थे, पुलिस वाले। अच्छा, अब भाई हम नीचे पहुंचे, नीचे तो मजमा लगा पड़ा हमारी गाड़ी के पास, गांव वाले खड़े हैं, सरपंच खड़े हैं, सारे खड़े हैं, और भाई वो तो उल्टा सीधा बोलने लग गए कि मरो मरो भाई मरो, साड़ो यहाँ तो सब मरेंगे, तुम भी मरो, तुम करने क्या गए थे भाई, ये इतने हादसे हो रहे हैं यहाँ, ये हो रहे हैं। मैंने कहा अब कौन से हादसे हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे। यही बहस होने लगी भाई। पुलिस वालों ने हमसे कुछ बात नहीं करी, पुलिस वाले बैठे, गाड़ी लेके थाने ले गए। मैं भाई थाने में बैठ रहे, इधर उधर फ़ोन कराए 2-4। मैंने कहा भाई कोई दिक्कत नहीं है सर। कह रहे भाई पहले तो वो कैमरा वैमरा दिखाओ अपने। सारे वीडियो उन्होंने डिलीट करी जो भी हमने बनाई थी, और बताने लग गए 3 अभी लड़के आए थे हरियाणा से, 3 दिन यहाँ काट के गए हैं, ये गए हैं। हमें उनकी एंट्री दिखाने लगे, सारी फ़ोटोज़ दिखाने लगे। कह रहे भी भानगढ़ के अंदर गए थे, मुंह पे झपट्टों के निशान थे बिल्ली के। तो मेरे दिमाग में क्लिक हुई, बिल्ली गए, बिल्ली तो हमें भी दिखी थी। और भाई जैसे ही हमें ना हमने शॉर्ट करा सारी चीज़ें, और शॉर्ट करते करते रात के भाई 1:30-2 बज गए। ये थोड़े बहुत यही लगे वहाँ पर। मैंने चलो मैटर सॉल्व हुआ। और वो इलाका साड़ा पूरा ऐसा है ना, पूरा एक तो सरिस्का साथ में पूरा जंगल ही है भाई। वो लेपर्ड वेपर्ड ये सब चीज़ों खतरे। पार्किंग में जा रहे हैं हम, गाड़ी के नीचे से वही काली बिल्ली जो हमें भानगढ़ में दिखी थी अंदर निकल के। मैंने कहा इसकी बहन की आँख, ये क्या है भाई। मैं रुक गया, राकेश ने कहा भैया कोई ये चीज़ है साड़ी भाई, क्योंकि वहाँ भी से अब या तो भाई वही कह रहा हूँ ना भरम, जैसे मैंने आपको बताया अभी 100 किलोमीटर तक वही बिल्ली दिखती रही मुझे रोड पार करती हुई, कम से कम 8-10 बार। क्या बात कर रहे हो। अब या तो वहाँ पे साड़ी वो बिल्लियाँ ही सारी वही है, काली और बिल्कुल येलो उसकी आंखें हैं। हाँ, और पता कैसे रोड पार करती हैं, बिल्कुल एकदम बैठ के ऐसे देखेगी पहले। अब या पता नहीं भाई वो कोई एंटिटी थी भाई। 100 किलोमीटर तक दिखना तो यार भाई अजीब बात है। अलवर तक दिखती रही, जहाँ तक जंगल वंगल पड़ते हैं ना ये, वहाँ तक दिखती रही भाई। और पता है क्या होता है, सेंसिस है ना भाई अलग काम करते हैं। अच्छा आप जैसे कि आप कहीं जाओगे, देखोगे, समझोगे, आपको लगता है ना कि यार कुछ है, जैसे बंदे हैं आपको घूर रहे हो अलग तरीके से, तो आपको समझ में आएगा ना ये ना साला लूट पाट ऐसा कोई सीन हो सकता है यार, ये सही नहीं है जगह, चलते हैं यहाँ से निकलते हैं भाई। वो इंटेंशन, वो फील पता लग जाती है दिमाग में ना आपके, क्लिक होती है चीज़ें कि यार कुछ सही नहीं है। वो फील होता है भाई उस बिल्ली को देख के बार बार। जब भी देखा ना मैंने कहा भाई साला क्या हो गया भाई भरम भी तो हो सकता है आपका। भाई डैश कैम में रिकॉर्ड हो रही है,
वो भी भरम है। भाई दीप भाई यार, आप जब भी आते हो, आप जंगल की या वैसे कोई एक्सपीरियंसेस शेयर करते हो, ऑडियंस को बहुत मजा आता है सुनने में, तो कुछ इस बार हुआ है आप इस बार एक जाते जंगल का हॉरर किस्सा है भाई। देहरादून में एक ऑफिसर बैठते हैं, नाम नहीं बताऊंगा उनका भी। वो पहले ना कर्नाटक में थे, एक जंगल में। उन्होंने मेरे को बताया, मतलब हमें ना क्या था, एक मैं सोशल सर्विस करने गया था, तो जो अंदर गांव वाले रहते हैं ना, उनको हम एक उनके लाइट नहीं होती, तो हम बल्ब देने गए थे जो सोलर पैनल से चलते हैं, तो मैं डिस्ट्रीब्यूट करने गया था। तो उन्होंने भाई मेरे को बताया कि मैंने तुम्हारी वीडियोस देखी, तुम इन्वेस्टिगेट करते हो भूतों के यहाँ, ये वो। कह रहे मेरे साथ भी हो रखा है, तुम यकीन नहीं मानोगे बताऊंगा तो। अच्छा। हाँ, और क्या है ना, मतलब चाहता था मैं कि वो पॉडकास्ट करे हमारे साथ, लेकिन क्या होता है ना, इनका बोल नहीं सकते, रूल्स होते हैं। रूल्स होते हैं ना कि एडिशनल उसमें जा नहीं सकते अभी। तो भाई उसने मेरे को ऐसी किस्सा बताया ना, कर्नाटक के जंगल का है, कर्नाटक का जो टाइगर रिजर्व है उसका। कह रहा मेरी उसमें पोस्टिंग थी, पोस्टिंग हुए ना उसको 2-3 दिन ही हुए थे। अब रेंज ऑफिसर बंगला मिलता है इनको बढ़िया। अब जितने भी बंगले बने हुए ना भाई फॉरेस्ट रिजर्व में, ये सारे ब्रिटिशर के टाइम के हैं। चाहे मैंने आपको बताया था एक जगह तो हम भी गए हाँ, थे। जोलासल, ये सब ये सारे ब्रिटिश टाइम के बने हुए हैं। पूरे इंडिया में या कुछ एक पूरे इंडिया में अंदर जो बने हुए हैं ब्रिटिश टाइम के ही बने हुए हैं। शिकार विकार गाह ये हुआ करते थे पहले, या फिर जो इनके कंट्रोल करते थे, मतलब फॉरेस्ट ऑफिसिंग जो भी चलाते थे। अब तो ये क्या है, ये WWF चलाता है पूरा इनको, बाहर की जो वर्ल्ड वाइड फेडरेशन है जंगल्स को, टाइगर रिजर्व्स को। चाहे वो इंडियन रूल्स आपको पता है, वैसे इंडियन गवर्नमेंट का कोई वो नहीं है इसके अंदर, इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। नहीं, टाइगर रिजर्व्स में अच्छा, नेशनल पार्क्स तक है। ओके। कैटेगरी है ना काफी सारी, फॉरेस्ट, नेशनल पार्क और फिर जंगल्स और ये। फिर टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व जो प्रीशियस है बहुत, उसकी जो सिक्योरिटी है ना भाई, उसकी सिक्योरिटी अलग लेवल है। जो भी टाइगर रिजर्व बन चुके हैं, अभी हमारा पीलीभीत भी टाइगर रिजर्व भी ही बना है। कॉर्बेट तो शुरू से था ही टाइगर रिजर्व। ये बाहर की ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे साउथ अफ्रीका जो मेन जंगल्स को कंट्रोल करती है, और एंटी पोचिंग काफ़ी ज़्यादा ये चलाते हैं मुहिम की भाई, बहुत ज़्यादा। और सिक्योरिटी जो है ना अलग मिलेगी आपको टाइगर रिजर्व में। फॉरेस्ट एरिया में ऐसी कोई भी घूमता दिख जाएगा आपको, टाइगर रिजर्व में घूमता कोई नहीं दिखेगा आपको। बफर जोन तक ही रह सकते हैं, जैसे ही आप कोर एरिया में घुसे शूट एंड साइट। अच्छा, अलग लेवल की सिक्योरिटी, अलग लेवल की, मतलब पैसे फूके हुए हैं भाई। हर पेड़ों पे अंदर जाके कैमरास लगे हुए हैं, ट्रैप कैमरास हैं, बहुत बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी करी गई है। अभी हम जिस जंगल में गए थे उसमें इतनी सिक्योरिटी थोड़ी थी, आपने देखा होगा। हाँ, जिस जंगल में तो नहीं थे, पर आप एक जगह हमें टाइगर साइटिंग के लिए लेकर गए थे, वो वाला एरिया टाइगर रिजर्व में आया है अभी। वो आधा एरिया टाइगर रिजर्व में है और आधा एरिया जो था वो फॉरेस्ट में था। तो बट हम तो गए थे, जो चीज़ लीगल है हम तो वहीं तक गए थे ना, जो बफर जोन है, या उससे थोड़ा आगे चले गए थे। हम तो भाई थोड़ा सा अंदर गए थे। अच्छा, पर बहुत बढ़िया था भाई वो भी यार, वो भी बहुत सही चीज़ दिखाई आपने। वाला ऐसा नहीं है कि हमने कुछ देखा, बट वो फीलिंग मजा भाई पता चल रहा भाई था। मेरे को गालियां देने लग गए थे, कह रहे थे 6 घंटे की ड्राइव हो गई है, पता नहीं चला भाई। लेकिन वो एरिया ऐसा था, हम शूट के बाद जो पॉडकास्ट हमने करा था रिकॉर्ड नहीं भाई कर के पाया साथ। यार उसको। और दूसरी बात तो रिकॉर्ड, मैंने बड़े प्यारे व्लॉग बनाए थे वहाँ के, वो मेरे से डाटा ही मेरे से डिलीट हो गया गलती से। ओह शिट। अच्छा हाँ, आप रिकॉर्ड कर रहे थे थ्रू आउट। याद है हाँ आपको? हाँ सारा मैंने तो थंबनेल तैयार करवा दिया था तगड़ा, ओह, वो सारा डाटा डिलीट हो गया। और रात को भी मैं उस रोड को रिकॉर्ड कर रहे थे थोड़ा थोड़ा, सारा डाटा रिकॉर्ड हो। क्या था ना, गाड़ी भी किसी और की थी, उसमें डैश कैम भी नहीं था। उस रोड पे ही लग रहा था कि कोई ठीक है लेपर्ड वेपर्ड देखने निकले, कुछ और ना दिख जाए, भाई कोई उस रोड की तो साया जिससे ना मैंने दिख आपको जाए। पहले सुनाया था ना कि मेरे को एक बंदा दिखा था जो रोड पे लेटा हुआ हुआ था, था, वो वही है। वो वही रोड थी। आपने उस रोड की वाइब्रेशन देखी थी, क्या वाइब्स थी। हमें आपको पूरे जंगल एरिया में 40 किलोमीटर हम गए थे, और 40 किलोमीटर सिर्फ जंगल, एक भी गाड़ी नहीं दिखी होगी। हाँ, वो तो हमारा लक उस दिन नहीं था कि हमें टाइगर नहीं दिखा। पर भाई फील पूरी आई थी भाई, पूरा मजा आया फील तो पूरी है थी, बहुत तगड़ा। हर मोड़ पे, हर उस पे चलते चलते लग रहा था अब दिखेगा, अब शुभम भाई दिखेगा। तो जैसे हम पीलीभीत पहुंचे थे कहने लगे भाई घुमा लो। भाई हम पहुंचते पहुंचते ऐसी जगह पहुंच गए, और भाई वहां कोई हमें मार के डाल देता तो भी ना मिलते हम, इतनी वो सुनसान भाई हम नहीं। तो वैसे गाड़ी गए। लेके चले, आप तो गाड़ी चला जा रहे थे। अच्छा ठीक है, मेरे पास लोकेशन थी हमारे रिजॉर्ट की, तो मैं देख रहा था अब हम कितनी दूर जा चुके हैं अपने रिजॉर्ट से। मैं तो बार बार वो देख रहा हूँ। मैंने दूर चले गए थे हम। कहा भाई हम चले गए थे 2.5-3 घंटे दूर, अब 2.5 घंटे वापस आना वहां से। वहां से हम 180 किलोमीटर दूर थे। 180 गए थे, 180 आए थे। भाई बहुत एक तरीके से हम दिल्ली आ गए और फिर वापस पहुंचे। मतलब 2 घंटे 2.5 घंटे जाना, 2.5 लेकिन भाई आना, आप ट्रस्ट 5। नहीं करोगे, मैंने पूरे एफर्ट डाले थे अपने, हाँ नहीं, नो आपको डाउट भाई, वाइल्ड लाइफ no अच्छी doubt। दिखा सकूं। नो डाउट भाई। और शाम वाली सफारी भी बहुत तगड़ी थी भाई, वो भाई उसके फुटेज डिलीट हो गई, वरना तो भाई वो मजेदार मजेदार सीन थी था भाई, मजा मतलब वो
नसीब वालों को मिलती है भाई। लेकिन सच में जैसे आपने बताया था ना भाई, नेचर में जाके जो नेचुरल आवाजें आ रही है, चांद देखा था झरना कितना बह बड़ा रहा लग रहा था। भाई। हाँ भाई, वो अलग थी भाई वो फीलिंग ना वहाँ पे अंदर जाके, क्योंकि जिस जोन में हम थे, एक तो वहाँ पे आवाज़ आ रही थी थोड़े एनिमल्स की और चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही थी, और एकदम बीच और बीच और ऊपर से चांद की वो रोशनी रात वाली। जैसे ही भाई हम गाड़ी रोकी हमने रिजॉर्ट के बाहर, भाई तो गाड़ी खोल लिया कह रहे भाई हम जा रहे हैं सोने। भाई हो ही गया था, थक गए थे भाई। मैं तो भाई उसके बाद भी 3 घंटे बाद आया था। आपको दिख गया था ना उसके लेपर्ड बाद? दिखा था, हाँ, लेकिन लेकिन हमको प्रॉपर थोड़ी दिखा था, आप कह रहे थे मुझे। एक बस रोड क्रॉसिंग दिखी थी, इतना ही दिखता है भाई। आपको लेपर्ड ऐसे थोड़ी दिखेगा, आपको ऐसे बैठा है आजा भाई, हाँ सही बात है। क्रॉसिंग ही दिखेगी एकदम से ही, इतने चटक होते हैं। तो भाई उस पे आते दोबारा फॉरेस्ट वाले पे। अब क्या हुआ भाई, बंदा मेरे को कहता, मेरा कर्नाटक में हुआ दूसरा तीसरा दिन था, और मेरे को ना मेरे रूम्स में ना अलग अलग चीज़ें फील होने लगी, जैसे कि हवा चल नहीं रही, खिड़की बंद है लेकिन पर्दे हिल रहे हैं, बाथरूम में बार बार टैप ऑन हो जाना, ये सब चीज़ें फील होने लगी उसको। तो कह रहा है एक दिन है ना हम नाइट पेट्रोलिंग पे निकले। अब नाइट पेट्रोलिंग पे एक मचान थी जहाँ से काफ़ी दूर तक आप देख सकते हो कि कहीं, अब क्या होता है ना अंदर अगर एंटी पोचिंग होते हैं ना, उनको कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है, मशाल या फिर कोई ऐसे थोड़ी बहुत लाइट, तो ये ऊपर से देख सकते हैं कि कहीं पूरे जंगल में ऐसी रोशनी तो नहीं दिखाई दे रही है। वो जाके खड़ा हुआ, बंदा देख रहा है सारी जगह पेड़ों वेड़ों पे इधर उधर कि कोई हलचल है, क्या है क्या नहीं है। और देख रहा है, उसको आवाज़ आती है एकदम से कि स्टेयर्स पे कोई चल के आ रहा है। मन में आया हुआ असिस्टेंट आ रहा है मेरा पीछे पीछे, तो उसको लगा कि मेरा असिस्टेंट आगे खड़ा हो गया, तो बोलता कि यार यहाँ तो कुछ नहीं, चल अगली उस पर चलते हैं। वो देखता है कोई नहीं, कहता अभी तो आवाज़ आई थी, तो मन का बहम होगा, आगे नीचे बैठ गया। जैसे ही बैठता है आगे, तो अपने असिस्टेंट, वो तो ऊपर आया था क्या अभी, तो कहता नहीं मैं तो नहीं आया, मैं तो नीचे बैठा हूँ। वो बात आई गई, सोचता है कि साढ़े दिमाग का कोई फितूर होगा, चले जाता है। वो भाई जिस रात पेट्रोलिंग हुई ना, उसी रात जाके वो जैसे अपने वहाँ पे बैठता है, वो देखता है कि एक अंदर ब्रिटिश ऑफिसर बैठा हुआ है उसके कमरे में। अब वो क्या होता है, जैसे अब ये गेट है, वो निकल रहा होता है ना, तो उसकी नज़र पड़ती है एकदम से अंदर कोई बैठा हुआ, वो पीछे आता, कोई नहीं। कहता ये क्या हो रहा है, ये तो कोई था इधर। जो वहाँ का सबसे पुराना जो रसोइया होता है उसको बुलाता है, कहता है यार अभी मेरे को एक ब्रिटिश ऑफिसर दिखाया, ये सच में है या क्या क्या मेरा वहम है। वो कहता सर ब्रिटिश ऑफिसर आपको दिखा है? तो वो उसको बताता है कि ब्रिटिश ऑफिसर का सर भूत रहता है यहाँ पे। अच्छा। तो वो कहता है क्या ये फालतू की बातें, हो सकता है मेरा कोई वहम हो, ऐसी कुछ हो। अब भाई उसको है ना ये चीज़ें और ज़्यादा फील होने लग गई, रोज़ टैप ऑन हो जाना, ये ऑन हो जाना। अब उसका रसोइया जो है, अब जैसे जैसे वो ब्रिटिश ऑफिसर उसको दिखता रहता है ना, उसका रसोइया वहाँ से चला जाता है, छोड़ के बंदा मेरे को कहता है कि भाई आप ट्रस्ट नहीं करोगे कि एक टाइम ऐसा आ गया कि वो मेरे से आगे कॉन्वर्सेशन करने लगा, और मैं 6 महीने वहाँ पर रहा उस पैलेस में, और रोज़ मैं उसके साथ ही रहता था, उसकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करता था भूत की। क्या बातें करते थे वो यही बताता था उसको भाई कि तू स्ट्रिक्ट रह अपने उसके लिए, अब तेरे को ये करना, मतलब कोई लूप होल ना हो, काम के वर्ड्स, काम के हो, और ऐसा नहीं था कुछ उल्टा सीधा नहीं करा नहीं रहा। नहीं नहीं डरा और हुआ हाँ, और वो मतलब ऐसे कह रहा था कैजुअली कि यार मैं तो मिलता रहता था उससे, ये वो उसने मेरे को कई कमांड दी, मैंने उसकी बातें मानता था, लेकिन मैं वहाँ से हर उस ऑफिसर को, वो ब्रिटिश ऑफिसर दिखता था जितनी वहाँ पर वो रहते थे, 6 महीने के लिए, 7 महीने के लिए, 3-4 मतलब पहले जो ऑफिसर थे उनको भी दिख चुका है वो, ये सारी चीज़ें थी। और वो हार्म नहीं करता था किसी तरीके से वो सिर्फ उसको आम करता था जो अपनी ड्यूटी, भाई मतलब परेशान क्या मतलब उसको करता था, उसको मतलब छेड़ता था ताकि वो अपनी ड्यूटी करे, डराता था, जो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करता था। तो मैंने कहा ये मतलब वो मेरे को ऐसे बता रहा है जैसे कि उसका दोस्त यार था। तो आपने उससे पूछा नहीं कि कुछ कोई हिस्ट्री रही हो कि वो वहीं पे ही इतनी उसको भी नहीं पता थी डिटेल यार। अच्छा। वो ब्रिटिश ऑफिसर के टाइम पे बताते थे कि भाई कई सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स को जो हमारे क्रांति जो उसमें थे उन्होंने मार दिया, ये तो तब से उनकी स्पिरिट्स। अब जैसे इसका भी हमने सुना था एक बार, आपका ये कोटा में जो है ब्रिजराज पैलेस, कि इसके अंदर भी ब्रिटिशर्स रहते हैं, लोग वहाँ पे उनको मार दिया गया था। तो आज भी मतलब वो ब्रिटिश ऑफिसर जो है वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड है, अगर वो सो जाता था उसको चांटे पड़ते हैं, ये सब होता है।
भाई ये और वो वाले सर भी तो बता रहे थे उनको भी जो मिला था जो रेंज ऑफिसर थे वो जिनके कहते थे उनके उनके बंगले में रहता हाँ। है भाई। पता है क्या है, इन बंगलों के ना बड़े, अब इस बार हम रुकेंगे ना जोलासल चलेंगे, वहां पे आपको फील होगा भाई। मैं फील भाई नहीं हमें हमें बख्श जरूरी दो, नहीं है। हमें जानवरी दिखा देना वही बहुत है। इन चीजों से वैसे भी दूर रहना चाहिए और आपने तो भाई खुद ही ट्राई करके देख लिया और भाई छोड़ सफारी दिया। में भी जा रहे थे ना तो मेरे से पहले भाई सेफ तो है ना भाई, रात को जा रहे हैं हम, ठीक तो है ना भाई। ओ भाई यार हम तो भाई चाहेंगे दीप भाई आप ज्यादा से ज्यादा घूमते रहो सही है, और बिल्कुल हमारे भाई। लिए नई नई चीजें लेकर आते रहो, लेकिन अब भाई खुद ऐसी साधना मत कर लेना एक्सप्लोर करने के मैं तो चक्कर ये में। बोलूंगा कि भाई और भी बंदे कोई ऐसी चीजें ट्राई मत करना। और सच में ये चीजें होती हैं और भाई ये आपका कभी ना कभी आपके साथ गलत, मतलब इंसान की यार कैपेसिटी नहीं है कि वो कोई शक्तियां संभाल सके। शक्तियां संभालने वाले लोग ही अलग होते हैं, वो फिर पारिवारिक नहीं होते। मेन ये चीज है भाई, जो लोग कर रहे हैं वो भी तो फुल रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ कर रहे हैं, कर पा रहे हैं। वो परिवार को फिर सब कुछ त्याग छोड़ के कर, बैठे हैं। हाँ। आप फैमिली में रहते हुए, ग्रस्त जीवन में रहते हुए आप ये सब चीजें नहीं कर सकते, वो कल को आपके परिवार के ऊपर पड़ जाएगी उल्टी। भाई हम सुनते ही हैं कि परिवार पे किसी की मौत हो गई, किसी और की मौत हो गई। अब आप देखो ना जो भी तंत्र क्रिया कराते हैं, मैं कामाख्या देवी था, मैं यहाँ मैं जाने वाला था इधर, जो पूरा ये तंत्र का पूरा गढ़ है, और वहाँ पे भाई मेरे को कोई बता रहा था कि जितने भी बंदे हैं ना जो भी तंत्र में आता है, सबसे पहले उनको जब गुरु दीक्षा दी जाती है ना तो उनके परिजनों की पहले उनसे पिंडदान कराते हैं। सबसे पहला स्टेप यही होता है। हाँ ये तो भाई ये सब चीज़ें ना ही ट्राई करें तो अच्छा है। और हम इंफॉर्मेशन हमारे पॉडकास्ट से आपको मिल जाएगी, तो हमारे पॉडकास्ट देख के आप जान लो चीज़ों के बारे में, पर खुद ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। और मज़ा आ गया भाई आपसे बात करके। मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगा दीप भाई अपने चैनल पे भी पॉडकास्ट करते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स कवर करते हैं और बहुत तगड़ी तगड़ी रील्स भी बनाते हैं। तो जाकर भाई को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें और भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और साथ साथ में ये ऐड करना चाहता हूँ, जो बच्चे लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, जितने भी हमारे पॉडकास्ट पे पैरानॉर्मल या फिर ऐसी कुछ भूतिया बातें होती हैं, उन बातों को दिल से मत लगाना। पता लग रहा है आप ये बातें सुन के खुद से हेलुसिनेट कर रहे हैं, कुछ आपको मेंटली इफेक्ट पड़ रहा है, कुछ मतलब सुनो, एंटरटेनमेंट लो और अपना आराम से मौज लो और जिंदगी में मेहनत करो भाई। ये रास्ते मत अपनाओ शॉर्टकट। मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई सारे बंदे कमेंट जरूर मारे कि भाई मैं सोच रहा हूँ अगला भाई एक मलेशिया में जेंटिक होटल है, अच्छा उसको कवर करा जाए पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में। 3000 प्लस रूम्स है जो अबेंडेंट है होटल के। अच्छा हाँ, और तो मैं वहाँ चाहता हूँ भाई जाके मेरे साथ चले तो वहाँ जाके सारे आप कमेंट शूट मारना कर सकते भाइयों हो। को। आप शूट कर सकते हो वहाँ जाके, भाई मतलब शूट करेंगे अंदर भाई। जाना अलाउड है? हाँ। अच्छा, तो उसके वहाँ की गवर्नमेंट की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी? वहाँ तो भाई फोन वोन भी नहीं उठाएगा कोई। चला सारे भाई पहुंच गए और थाने में ही बैठे वहाँ तो भाषा भी और वहीं अलग है। रह अगर गए। भाई पॉसिबल हो सकेगा तो ही शूट कर पाएंगे, इलीगल मतलब नहीं करेंगे। कुछ भी ऐसा नहीं है कि पड़ी लक्कड़ नहीं लेंगे। हाँ पड़ी लक्कड़ नहीं लेंगे। तो मैं तो चाहता हूँ भाई चले मेरे साथ और एक्सपीरियंस भाई करें। हम तो चाहते हैं कि अब कुछ अलग यूनिक करा जाए भाई, बिल्कुल भाई, है ना? मैं तो चाहता हूँ कि आप जेंटिक होटल में बैठो, आप देख रहे हो और ना सीधा Google पे भूत ही बिठा ले कुर्सी पे। और वहां पे पॉडकास्ट हो रहा हो। डन है भाई। कुर्सियाँ लगी हुई हैं 4, आवाज आ रही है 5, ऐसा कर देते हैं। हो सकता है भाई। भाई लेकिन ऐसा भी तो सुना है कैमरा में रिकॉर्ड नहीं होती चीजें, पता चले कैमरा में होती है भाई कैमरा खराब हो जाए क्यों नहीं होती? बाद में। आपके साथ भी तो हुआ है, डेटा वेटा डिलीट हुआ है बहुत बार। ये हो सकता है भाई, वही है ना, बार बार चेक करते रहेंगे। हाँ, चलो ऐसा कुछ आप कमेंट कर दो भाई कि आपको ऐसा कुछ चाहिए, और हम मिलेंगे आपसे बढ़िया नए पॉडकास्ट के साथ। एक पॉडकास्ट हमने जिस बारे में बात करी थी वो हमने अपने दूसरे चैनल पे डाला है, दीप भाई भी हैं उसमें, रेंज ऑफिसर भी हैं, जंगल और पैरानॉर्मल का मिक्सचर, उसका लिंक हम यहाँ पर लगा रहे हैं, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लें। हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, चलो जी, see you. जय श्री जय श्री राम। जय श्री राम। भाई फोन में क्या देख रहा है? कुछ नहीं भाई, कमेंट पढ़ रहा हूँ अपने पॉडकास्ट के। भाई ये किस्सा तो तगड़ा था, लेकिन मेरे पास इससे भी बढ़िया किस्से हैं। अच्छा जी। तुम सेलिब्रिटियों को बुलाते रहोगे क्या यार, हमें भी बुला लो। भाई तुम तो बैक बेंचर्स की तरह बात कर रहे हो यार, मुझे भी बुला लो प्लीज, मैं भी बहुत फन आदमी हूँ। भाई दे दे क्या मौका अपनी जनता को पॉडकास्ट पे आने का? भाई दे देते हैं ना जनता को मौका। तो दोस्तों आपके पास आता है ये मौका कि आप भी हमारे पॉडकास्ट शो में फीचर हो सकते हो। बैक बेंचर्स टॉक बाय रियल हिट, एक ऐसा शो जहां पर आप अपने किस्से सुनाकर जीत सकते हो हजारों के इनाम। तो अगर आप भी अपने ग्रुप में वो बंदे हो जो सबको
इंटरेस्टिंग किस्से और कहानियाँ सुनाता है तो भाई अपने दोस्तों को क्यों, हमें भी अपनी कहानी सुनाओ यार। अगर आपके पास है कोई हॉरर, मोटिवेशनल, इंस्पायरिंग, एंटरटेनिंग, ट्रैवल की कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी तो अपनी एंट्री भेजिए हमारे पास, हम आपकी स्टोरी को अपने शो में फीचर करेंगे। एंट्री भेजने के लिए आपको करना क्या है, आपको करना है एक ईमेल आईडी आ रही है यहाँ स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। उस ईमेल में अपना नाम लिखिए, अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखिए, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए अपने बारे में और एक 5 मिनट की वीडियो बनाइए अपनी इंटरेस्टिंग स्टोरी की। अब आप कहोगे यार इतना बड़ा किस्सा मैं 5 मिनट में रैप अप कैसे करूँ, तो भाई यही तो आपकी स्किल है। इसी बेसिस पे आपको किया जाएगा जज और बेस्ट स्टोरीज को हम फीचर करेंगे अपने पॉडकास्ट में और उनमें से जो जीतेगा उसे मिलेंगे हज़ारों के इनाम। तो दोस्तों एंट्री भेजना शुरू करिए और मिलते हैं आपसे अपने पॉडकास्ट में। बाय बाय।